अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मंजूर अहमद, मैं राजपूत एडवोकेट कराची से हूँ। आपको ये इतला देनी थी कि कादियानियों के जो सदर हैं पूरे पाकिस्तान के, मुरब्बी भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा एक केस में गिरफ़्तार हो गए हैं और वो अभी सेंट्रल जेल में ही मौजूद हैं। उनको रिहा नहीं किया गया, दूसरे केस में गिरफ़्तार हो गए हैं। ये एफ़आईआर में जिसमें गिरफ़्तार हुए हैं, ये एफ़आईआर 1992 में हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत टंडो आदम और सिंध के कन्वीनर जनाब हज़रत मौलाना अहमद मियां हमादी साहब ने शहदादपुर में 1992 में दर्ज कराई थी। इस कादियानी वकील अली अहमद तारिक एक कादियानियों के केस में सेशन कोर्ट शहदादपुर में पेश हुए और वहाँ पेशकार को कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे से पेशकार ने भी कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये भी कादियानी था और पेशकार भी कादियानी था, तो दोनों ने अशार इस्लाम इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के कानून में कादियानियों को ये मना है कि अशार इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अस्सलाम वालेकुम कहना ये अशार इस्लाम है। तो दोनों के ख़िलाफ़ शहदादपुर के थाने में 1992 में एफ़आईआर नंबर 121/1992 ज़ेर दफ़ा 295 ए 298 बी और सी के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। इस वकील साहब ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इन्होंने फ़ौरन एक हाई कोर्ट सिंध में कराची में रजिस्ट्री में एक क्वाशमेंट की पटिशन फ़ाइल की और वो पटिशन में फ़ौरन इसने एफ़आईआर को स्टे करा दिया। चलते चलते 2009 में मैंने मंजूर अहमद मैं राजपूत एडवोकेट ने उस पर एप्लीकेशन लगाई, उस पर हियरिंग हुई और 2009 में वो डिसमिस कर दी गई इनकी पटिशन। 2009 से लेके उसके बाद आज तक 2023 आ गया, ये मौसूफ़ कादियानी वकील वहाँ कोर्ट में पेश ही नहीं हुए और हमने ये आर्डर 2009 में शहदादपुर की कोर्ट को इतला कर दी। कोर्ट में इसका इश्तिहारी चलान दाखिल हुआ, वहाँ से वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, ये गए नहीं, इनको इश्तिहारी कर दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इस केस में जिसमें 1000 रुपये की ज़मानत हुई है, इसमें गिरफ़्तार हुए, तो हमने वहाँ भी इतला कर दी थी कि मुलज़म इस वक्त सेंट्रल जेल मुकदमा नंबर 54/2023 में सिटी कोर्ट थाने के में सेंट्रल जेल मौजूद है। तो वहाँ के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनके वारंट और गिरफ़्तारी जारी करते हुए इनको यहाँ सेंट्रल जेल में इशू कर दिए, कहा कि इसको मेरी कोर्ट को 30 तारीख को शहदादपुर पेश किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जेल में जब यहाँ से वारंट लेके गए ज़मानत कराने के बाद केस को छोड़ दिया जाए, तो जेल सुप्रेंट ने बताया कि ये मुलज़म इश्तिहारी है, कादियानी वकील जो इश्तिहारी है 1992 से शहदादपुर की कोर्ट में हमें वारंट आ गया है, लिहाजा 30 तारीख को हम शहदादपुर कोर्ट में इसको पेश करेंगे और वहाँ से कोई ज़मानत करवानी है तो तब मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अदरवाइज़ ये जेल में ही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक सेंट्रल जेल कराची में है और अभी तक उनकी ज़मानत की दरख्वास्त में नहीं लगाई गई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस केस में इसकी ज़मानत इसलिए नहीं होगी कि ये इश्तिहारी रहा है, इसको पता था केस का। थोड़ी सी बात मैं और इसमें बढ़ा दूँ कि यही वकील कादियानी जो है, इसने 1984 के आर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में 1993 में चैलेंज किया था और इसको इस बात का नॉलेज था और उसमें लार्ज बेंच तश्कील दिया गया था। उस लार्ज बेंच में ये तय हुआ था कि कादियानी जो हैं ये अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं इन अलकाबात से, इन चीज़ों से, लिहाजा इनका बुनियादी हकूक़ कोई भी नहीं है। इस हवाले से, मज़हब के हवाले से पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तान का शहरी का आज़ादी है आर्टिकल 20 में, लेकिन कादियानियों को मना किया गया है। जब तक अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे आर्टिकल 36 के तहत आइन पाकिस्तान में, तो ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे ये मुसलमान ज़ाहिर करते हों। तो 298 बी और सी इंटैक्ट रही। यही वकील था जिसने इसको चैलेंज किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी पटिशन की खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कादियानियों के ख़िलाफ़ ये कानून लागू होता है। तो लिहाजा आप दुआ फरमाएँ, हम कोशिश करते हैं। इन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई कि 1000 रुपये ज़मानत होगी, ये ले अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद कोई और भी तो है ना,
اس سے بڑی عدالتیں بھی ہیں اور بھی جہاں اللہ پاک تمام تدبیریں انسان ختم کرتا ہے تو اس کی اپنی ایک تدبیر ہے. ابھی تک یہ سینٹرل جیل میں ہے اور انشاءاللہ یہ اب امید ہے کہ یہ جلدی باہر نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.